नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम समस्या, जिसे एसिडिटी या सीने में जलन कहते हैं, उस पर आयुर्वेद के नजरिए से बात करेंगे। मतलब अम्ल पित्त। जी। हमारे पास एक लेख है जिसमें अष्टांग हृदयम जैसे पुराने ग्रंथों का जिक्र है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये सिर्फ पेट की जलन नहीं, इसके पीछे क्या है। बिल्कुल। अक्सर लोग इसे बस पेट में एसिड ज्यादा हो गया ऐसा मान लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसे पाचन की गड़बड़ी और शरीर के दोष, खासकर पित्त दोष से जोड़ के देखता है। हाँ, पित्त दोष। जी, पित्त दोष का असंतुलन। आज इसी गहरे कनेक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये दिलचस्प है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये अम्ल पित्त असल में है क्या? मतलब सिर्फ एसिड ज्यादा होना या कुछ और? देखिए, पेट में पाचक रस मतलब एसिड बनना तो जरूरी है, वो खाना पचाने के काम आता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब हमारा खान पान ठीक ना हो या तनाव हो या और भी कारण हो, तो हमारी जो पाचन अग्नि है, आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं उसको, अग्नि, हाँ। तो या तो धीमी पड़ जाती है या फिर पित्त दोष पड़ जाता है। तब ये एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है और गलत तरीके से। अच्छा। तो यही जो बढ़ा हुआ एसिड है और उसकी जो तेजी है, तीक्ष्णता, वो ही अम्लपित्त है और ये पेट और गले की नली में जलन पैदा करता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ एसिड की क्वांटिटी नहीं, बल्कि पाचन अग्नि और पित्त का बिगड़ा हुआ बैलेंस, ये मामला है। जी बिल्कुल। तो इसके कारण क्या है फिर? आमतौर पर तो लोग कहते हैं भाई ज्यादा मिर्च मसाला खा लिया या टेंशन हो गई। हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल सही कारण है। बहुत ज्यादा तला भुना, मसालेदार खाना, खट्टा बासी खाना, देर रात को खाना, खाने का कोई टाइम फिक्स न होना, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, स्मोकिंग, शराब, तनाव भी। हाँ, मानसिक तनाव, ये सब क्या करते हैं? अग्नि को कमजोर करते हैं और पित्त को भड़काते हैं। अच्छा। और एक और जरूरी कारण है जिस पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, कब्ज। कब्ज, ये थोड़ा चौंकाने वाला लगा। मतलब कब्ज और एसिडिटी, ये तो लोग अलग अलग समझते हैं ना। हाँ, समझते तो हैं। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से कब्ज का मतलब है कि पाचन तंत्र धीमा है। जो अपान वायु होती है ना, उसका फ्लो ठीक नहीं है। अपान वायु। हाँ, तो जब पेट ठीक से साफ नहीं होता तो खाना पेट और आंतों में ज्यादा देर पड़ा रहता है। अब ये जो रुका हुआ खाना है, ये सड़ने लगता है, ठीक से पचता नहीं, इससे आम बनता है। आम मतलब वो टॉक्सिन्स। हाँ बिल्कुल, विषैले तत्व। ये आम फिर पाचन अग्नि को और कमजोर करता है और पित्त दोष को और बढ़ा देता है। और नतीजा, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और अम्ल पित्त के लक्षण दिखने लगते हैं। अरे बाप रे! मतलब पेट साफ ना होना सिर्फ एक बात नहीं, ये पूरी पाचन प्रक्रिया को धीमा करके पित्त को बिगाड़ रहा है और उससे एसिडिटी हो रही है। ये तो सच में गहरा कनेक्शन है। जी। और इसके लक्षण क्या है फिर? सिर्फ जलन या और भी कुछ होता है? लक्षण भी काफी साफ होते हैं इसके। सबसे आम तो है खट्टी या कड़वी डकारें आना। हाँ, वो आती हैं। ऐसा लगता है जैसे खाना गले तक वापस आ रहा हो। सीने में, पेट में जलन तो है ही, साथ में पेट भारी लगना, दर्द होना, गैस बनना, कभी कभी जी मिचलाना या उल्टी भी हो सकती है। अच्छा। और भूख कम लगना या ना लगना, ये भी एक लक्षण है, क्योंकि जब अग्नि ही मंद है तो शरीर खाना पचाने को तैयार ही नहीं होता। तो ये लक्षण तो बहुत कॉमन है, कई लोग महसूस करते होंगे। तो क्या आयुर्वेद में इनसे राहत के लिए कुछ सरल से घरेलू उपाय भी हैं, जो शायद इन जड़ वाले कारणों पर भी कुछ काम करें? हाँ, कुछ पारंपरिक नुस्खे हैं जो मदद कर सकते हैं। ये पाचन सुधारने और बढ़े हुए पित्त को शांत करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, जैसे? पहला है अजवाइन। आयुर्वेद मानता है कि अजवाइन में दीपन और पाचन गुण होते हैं। दीपन और पाचन मतलब ये पाचन अग्नि को तेज करती है और बदहजमी, गैस, इनको दूर करती है। तो आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर शहद में मिलाकर खाने के बाद लेना अच्छा रहता है। अजवाइन तो खैर जानी मानी चीज है पेट के लिए। और कोई? दूसरा उपाय भी अजवाइन से ही जुड़ा है। चुटकी भर अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक। हाँ, उसे गर्म पानी के साथ ले लें। ये पेट दर्द और अम्लपित्त दोनों में आराम दे सकता है। सेंधा नमक वैसे भी साधारण नमक से थोड़ा ठंडा माना जाता है। ठीक है। और कोई तीसरा नुस्खा? तीसरा है सौंठ, हींग और सेंधा नमक का मिक्सचर। सौंठ यानी सूखा अदरक। हाँ, सौंठ। करीब 1 ग्राम सौंठ पाउडर लें, उसमें चुटकी भर हींग। हींग गैस निकालने में बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। और स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक मिला लें।
इसे सुबह शाम गुनगुने पानी से लेने पर पाचन सुधरता है, आम का पाचन होता है, एसिडिटी कम होती है, सोंठ अपनी गर्मी से अग्नि को ताकत देती है। ये नुस्खे सुनने में तो आसान लग रहे हैं और चीजें भी घर में मिल जाती हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या ये सबके लिए ठीक है? कोई नुकसान तो नहीं? ये बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। देखिए, हैं तो ये सामान्य घरेलू उपचार और ज्यादातर सेफ माने जाते हैं। लेकिन हर इंसान की प्रकृति अलग होती है, समस्या कितनी पुरानी है, कितनी गंभीर है, ये भी देखना होता है। सही बात है। हमारा जो स्रोत है वो लेख भी यही कहता है कि कोई भी उपाय अपनाने से पहले, खासकर अगर दिक्कत ज्यादा है या लंबे समय से है, तो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। वो आपकी प्रकृति, दोष की क्या स्थिति है, ये सब देखकर सही सलाह देंगे। इन उसके फौरी राहत दे सकते हैं, पर ये डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही कहा। एक्सपर्ट की राय हमेशा अहम होती है। तो आज हमने ये समझा कि आयुर्वेद अम्लपित्त को सिर्फ एसिड ज्यादा होने से नहीं, बल्कि पाचन अग्नि की कमजोरी और पित्त दोष के बढ़ने से जोड़ता है। जी। और इसमें खानपान, तनाव, यहाँ तक कि कब्ज जैसे गहरे कारण शामिल हैं। लक्षण भी समझें और कुछ पारंपरिक उपचार भी देखें। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद का मकसद सिर्फ लक्षण दबाना नहीं होता, बल्कि जो मूल कारण है, यानी बिगड़े हुए दोष और मंद पड़ी अग्नि, उसे ठीक करना होता है। और यहीं से एक बात सोचने को मिलती है, ये घरेलू नुस्खे राहत तो देते हैं, पर क्या ये हमें सिर्फ फौरी आराम से आगे देखने पर मजबूर करते? मतलब क्या हमें लक्षणों के साथ साथ उन जड़ वाले कारणों पर, जैसे हमारे पाचन की सेहत कैसी है, हमारी कौन सी आदतें पित्त बढ़ा रही हैं, उन पर ध्यान देकर कुछ स्थायी बदलाव लाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? शायद ये सिर्फ एसिडिटी के लिए नहीं, पूरी सेहत के लिए ही जरूरी हो। बहुत सही बात उठाई आपने। जी। ये सिर्फ तात्कालिक उपाय नहीं, बल्कि जीवन शैली पर एक गहरा विचार करने का संकेत है।